नमस्ते बेटा। बच्चों, कल आप लोगों के साथ हम लोगों ने दो वीडियो शेयर की जिसमें हम लोगों ने दो चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस किए। पहला चैप्टर मार्केट और दूसरा चैप्टर सेंटर प्रॉब्लम, जिसके हम लोगों ने लिमिटेड क्वेश्चन किए। आज की क्लास का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाकी चैप्टर करने में भी आपकी हेल्प करेगा। डिमांड वाले में आज की क्लास में हम लोगों ने दो लॉन्ग आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन डिफाइन डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और जो दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे बेटा वो करेंगे चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो डिमांड की डेफिनेशन के साथ। डिमांड हमेशा करता है बच्चों कंज्यूमर वो व्यक्ति जो किसी सामान को खरीदने गया है। और जब भी हम किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो सबसे जरूरी होती है तीन चीजें। पहली बात, उस चीज को खरीदने का हमारा मन होना चाहिए। दूसरी बात, हम जिस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो सामान हमें उस प्राइस पे मिले। और तीसरा, हम उस सामान को खरीदने तब जाएं जब सही टाइम हो। तो उससे हमारी डिफाइन बनी कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। विलिंग का मतलब खरीदने का मन कर रहा है। और सेकंड, बाय द कमोडिटी एट द राइट प्राइस। तो दूसरी चीज आ गई हमारे पास प्राइस, और तीसरी चीज हो जाती है बेटा टाइम। जब एक टाइम पे प्राइस, टाइम और विलिंग इकट्ठे होंगे तभी डिमांड हो सकती है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to a situation where a consumer is willing to buy and he actually buy the commodity at the right price and right time is called demand. बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन होता है बच्चों वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो एज अ कंज्यूमर आप लोगों ने उसकी जो डिमांड है वो कम कर देनी है। और कभी भी दो चीजों में इनवर्स रिलेशन होगा तो जो उनका डायग्राम बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कभी भी आपके पास डिमांड कर्व की जो स्लोप आएगी वो कैसी बनेगी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डिमांड की डेफिनेशन ध्यान से समझ ले कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर, मतलब आप लोग विलिंग टू बाय, खरीदने का मन है, एंड ही एक्चुअली बाय द कमोडिटी एट द राइट प्राइस एंड राइट टाइम इज कॉल्ड डिमांड। अब बच्चों जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो 100% 6 मार्क्स का पिछले 2-3 सालों से आ रहा है एग्जाम में, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरी होती है बेटा, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल का मतलब जब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे, और मार्केट जब हम पूरा का पूरा एक समुदाय उठाएंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड की जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स करते हैं तो सबसे पहला वाला पॉइंट है बेटा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ध्यान से समझना बच्चों, डिमांड दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज उसका खुद का प्राइस, और दूसरी चीज अदर फैक्टर। दोनों एक साथ कभी भी नहीं चलते, एक एक करके चलते हैं। जब प्राइस काम करेगा तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, और जब अदर फैक्टर काम करेगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जब हमारे पास पहला वाला पॉइंट आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने आंसर में, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज, कैसा रिलेशन बताया मैंने आप लोगों को, इनवर्स, कि जब प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये आपका बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड मतलब संबंधी, जिन चीजों में संबंध है। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स याद रखना बेटा, एमसीक्यू का इसका एक क्वेश्चन आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि चाय कॉफी, पेप्सी कोका कोला, रेनॉल्ड्स का पेन और सेलो का पेन। तो अब जरा समझो बेटा रिलेशन कि अगर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, तो एज अ कंज्यूमर कोका कोला थोड़ा चीप हो जाएगा, तो हम कोका कोला की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो एक का प्राइस ज्यादा, तो मतलब रिलेटेड गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा, जिसमें सबसे पहला आया बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होगा बच्चों, डायरेक्ट, कि एक का प्राइस ज्यादा तो दूसरे की डिमांड ज्यादा। और इसमें बेटा जो दूसरे तरह के गुड्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस which can complete each other or which cannot be used in absence of one another, जो एक दूसरे के अभाव में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। जैसे कि कार और पेट्रोल, दोनों की डिमांड ज्वाइंटली की जाएगी। अगर एक का प्राइस ज्यादा तो दूसरे की डिमांड कम। अगर पेट्रोल महंगा तो पेट्रोल वाले कार की डिमांड कम।
तो एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है तो आप क्या लिखेंगे बेटा, इनडायरेक्ट। तो ये चीज का आप ध्यान रखना बेटा कि दो तरह के गुड्स पाए जाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स। तो पहला पॉइंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर अपनी इनकम कहां कहां खर्चता है? कंज्यूमर अपनी इनकम हमारे सिलेबस में सिर्फ दो चीजें बता रहा है, इंफीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स, दो चीजों पे खर्चेगा। इंफीरियर गुड्स मतलब घटिया चीजें। अगर आपकी इनकम कम है तो मजबूरी में हमें घटिया चीजों की डिमांड ज्यादा करनी पड़ती है। इनकम कम तो घटिया चीजों की डिमांड ज्यादा। इसके विपरीत जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप घटिया चीजों की डिमांड कम करेंगे। तो इंफीरियर गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होगा बेटा, इनवर्स। लिखते रहना बच्चों, ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछते हैं। और अगर लग्जरी गुड्स है, अब आपकी जब इनकम ज्यादा तो आप महंगी चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, तब आप ब्रांड प्रेफर करते हैं। तो उसमें जब आपकी इनकम ज्यादा तो लग्जरी चीजों की डिमांड ज्यादा, इनकम कम लग्जरी की डिमांड कम। तो लग्जरी के साथ कैसा रिलेशन चलेगा, डायरेक्ट, और घटिया चीजों के साथ कैसा रिलेशन चलेगा, इनवर्स। अगला वाला पॉइंट है बच्चों, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब जो कमोडिटी आप प्रेफर कर रहे हैं, जो आपको समझ आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी चीज, जो चीज फैशन में होती है, जो चीज आपको समझ आ रही होती है, उसका प्राइस ज्यादा होता है। याद रखना बच्चों, ये एक्सेप्शन भी है, प्राइस ज्यादा है बट स्टिल कंज्यूमर उसकी डिमांड ज्यादा कर रहा है बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो चीज प्रेफरेंस में नहीं होगी उसका प्राइस कम होगा बट स्टिल उसकी डिमांड आप कम करोगे क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं। और एक लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की डिमांड उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलती है। जरा बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। आईफोन, एक नया आईफोन लॉन्च हुआ, कुछ भी उसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपए। एज अ कंज्यूमर आपको लग रहा है कि यार 2 महीने रुक जाते हैं, 2 महीने के बाद ये लाख रुपए का फोन 80 का हो जाएगा। तो आज आप डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं। तो जब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं तो प्रेजेंट में वो क्या करेगा, उसकी डिमांड को कम कर देगा। और अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है बट फ्यूचर में और बढ़ेगा तो प्रेजेंट में वो डिमांड बढ़ा देगा। तो बच्चों ये 5 पॉइंट है इंडिविजुअल के, जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशन, अदर फैक्टर कांस्टेंट। रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इंफीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेप्शंस भी है और एक्सपेक्टेशन। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो अगले डिटर्मिनेंट्स हैं वो मार्केट डिमांड के। मार्केट डिमांड का पहला पॉइंट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज, जैसे हम इंडियन है, इंडिया की पॉपुलेशन माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, तो जिस एरिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा तो वहां की डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा। बट यहाँ पे सिर्फ साइज की बात नहीं हो रही, कॉम्पोजिशन की भी बात है। कॉम्पोजिशन मीन्स अ टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पॉपुलेशन में छोटे बच्चे ज्यादा है तो सॉफ्टवेयर की डिमांड ज्यादा, बुजुर्ग लोग ज्यादा है तो उनकी दवाइयां या जो भी उनकी जरूरत की चीजें उसकी डिमांड ज्यादा, लड़के ज्यादा है तो फिर आप लोग देखें, लड़कियां ज्यादा है तो किताबें, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा। तो कॉम्पोजिशन मतलब टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। आपकी डिमांड सीजन वेदर पे भी डिपेंड करती है। सर्दी, अभी सीजन चल रहा है तो उसके हिसाब से आप डिमांड कर रहे हैं, गर्म कपड़े आप लोग पहन रहे हैं, गर्म चीजों की आप ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी में उसके हिसाब से आप लोग डिमांड करेंगे। लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा कि अमीर के पास भी पैसे है और गरीब के पास भी पैसे है तो इवनली डिमांड हो पाएगा। बट जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होता कि अमीर आदमी निरंतर अमीर हो रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है तो डिमांड का डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ठीक होगा तो डिमांड ज्यादा, अदरवाइज डिमांड कम। तो ये आज की क्लास का बच्चों 50% काम था, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन, पहले आप डिमांड की डेफिनेशन लर्न करेंगे, उसके बाद डिमांड के डिटर्मिनेंट्स याद करेंगे। डिटर्मिनेंट्स अगर इंडिविजुअल मार्केट दोनों आए तब आप पूरे के पूरे इसमें से आप 6 पॉइंट लिखेंगे। आपका ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। अगर 4 मार्क्स का आ रहा है तो आप किसी के भी 3 पॉइंट ही लिखेंगे, 3 से ज्यादा पॉइंट लिखने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं और आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। तो ये हुआ बेटा हमारे पास आधा। और आज की क्लास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये एक क्वेश्चन 6 अलग अलग तरीके से आ सकता है बच्चों। कैसे आ सकता है? डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फर्स्ट, चेंज इन डिमांड का बच्चों दूसरा नाम होता है शिफ्टिंग इन डिमांड, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का दूसरा नाम होता है बच्चों मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो ये क्वेश्चन आने का एक और भी तरीका है, डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग इन डिमांड एंड मूवमेंट इन डिमांड।
या फिर चेंज इन डिमांड में दो सिचुएशन होती है बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो चीजें होती हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो इनके आपसी डिफरेंस भी बन के एमसीक्यू प्लस 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि इंक्रीज और डिक्रीज में डिफरेंस बता दो, इंक्रीज का एक्सपेंशन के साथ, इंक्रीज का कॉन्ट्रैक्शन के साथ, डिक्रीज और एक्सपेंशन, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों का आपस में। तो टोटल 6 या 7 तरीके से आ सकता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलो जरा ध्यान से समझते हैं। चेंज इन डिमांड, अगर ये क्वेश्चन है चेंज इन डिमांड तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन डिमांड इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, शिफ्टिंग। इसमें पूरा का पूरा आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा। मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि दो चीजें होती हैं, प्राइस और अदर फैक्टर, दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलते। तो जो चेंज इन डिमांड होगा दैट इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। किसमें चेंज होगा, अदर फैक्टर में, और उसका खुद का प्राइस रहेगा सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो जरा चलो समझते हैं। किसी भी चीज का प्राइस आप लोग मान ले सेम, जैसे कि पिज्जा है उसका प्राइस 500 हम लोग मानेंगे कांस्टेंट, प्राइस सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन सेम, देयर विल नो चेंज इन प्राइस। ओनली अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड, किसमें चेंज करना है बच्चों हम लोगों ने, अदर फैक्टर में। अदर फैक्टर जैसे कि मान लेते हैं कि पिज्जा का प्राइस 500 था, 500 ही रहेगा, अदर फैक्टर में चेंज करते हैं और फेवरेबल चेंज करते हैं। पहले आपकी इनकम, आपकी इनकम 10,000 से बढ़ के हो गई 1 लाख, आपकी इनकम बढ़ गई, प्राइस सेम है, प्राइस 500 ही है, आपकी इनकम 10,000 से बढ़ के हो गई 1 लाख। तो आप चाहे उतनी डिमांड करें बट आपकी डिमांड करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और जब आपकी डिमांड करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आप पहले से ज्यादा डिमांड कर पाएंगे, और जब आप ज्यादा डिमांड करेंगे तो आपकी डिमांड कब शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड। चलो बना के देखते हैं बच्चों कैसे। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे आ गया प्राइस और यहाँ पे आपके पास आ गया डिमांड, ये आपका एक डिमांड कर्व गया डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। बट अब क्या हो रहा है, आपके पास फेवरेबल चेंज हो रहा है, आपका फैशन चेंज हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे। आप बताएं बच्चों, जब राइट साइड शिफ्ट होगा तो डिमांड कर्व राइट साइड बनाते हैं, तो ये हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड। इसके विपरीत पिज्जा आज भी वही 500 रुपए का ही है, बट आपकी इनकम 10,000 से मान लेते हैं कम होके 1,000 आ गई, आपकी इनकम कम हो गई। जब आपकी इनकम कम होगी तो इस समय आपके पास पैसा है नहीं, तो अब आप लोग डिमांड, वैसे तो 1,000 रुपए में क्या ही पिज्जा खाएंगे, तो डिमांड आप पहले से ज्यादा करेंगे कम करेंगे, कम करेंगे। और जब हम कम करेंगे तो हमारा डिमांड कब कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो हमारा डिमांड कब कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड। ये फेवरेबल चेंज था या अनफेवरेबल चेंज था, तो थ्योरी में क्या लिखेंगे बच्चों, चेंज इन डिमांड इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग इन डिमांड। इन केस ऑफ शिफ्टिंग इन डिमांड two situation arise, increase in demand and decrease in demand. Any increase or decrease in demand is occur due to change in other factor. किसमें चेंज करना है बच्चों, due to change in other factor, its on price remain constant. पॉइंट कैसे बनाएंगे, पहला वाला बनाते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में पहली लाइन क्या लिखेंगे, when price of the commodity remains same due to favorable change in other factor, due to favorable change in other factor leads to increase in demand and demand curve shift to the right, that we can explain by using simple diagram, that is as under. Or decrease in demand when price of the commodity remain constant due to unfavorable change in other factor like decrease in income of the consumer leads to decrease the demand and demand curve shift to the left, that we can explain by using simple diagram, that is as under. यहां तक समझ आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद आधा टॉपिक हमारे पास है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट अलोंग टू द डिमांड कर्व, जिसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगा, मूव करेगा। अब जो मूव करेगा दैट इज ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस। बच्चों ध्यान से देख लेना ये वाला वर्ड, ऑन प्राइस, खुद की कीमतों में होने वाले चेंज की वजह से फर्क पड़ेगा। अदर फैक्टर क्या रहेंगे, सेम। इसमें दो सिचुएशन आएंगी बच्चों, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन जिसको हम लोग एक्सटेंशन भी कहते हैं कि बढ़ जाना, डिमांड बढ़ जाना। एक्सटेंशन के बाद जो कंट्रैक्शन है उसमें डिमांड क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, कम हो रही है। तो डिमांड में एक्सटेंशन किसकी वजह से करना बच्चों, प्राइस की वजह से, कि प्राइस की वजह से। तो जब खुद का प्राइस कम होगा, तो चलो यहां पे बनाते हैं बच्चों एक्सटेंशन, खुद का प्राइस, खुद की डिमांड, खुद का प्राइस हमने एक्सटेंड करना है, तो मतलब जब प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस हमने 20 से कर दिया 10, तो डिमांड हो गई 10 से 20,
प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो डायग्राम देखें बच्चों कैसे बनेगा। यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे डिमांड ले लेते हैं। प्राइस 20 डिमांड 10, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया ए पॉइंट। प्राइस 10 डिमांड 20, ये आपका बी पॉइंट आ गया। ए से बी को मिलाने के लिए कर्व ने मूव कहां किया, डाउनवर्ड अलोंग टू द सेम डिमांड कर्व। तो बच्चों क्या लिखेंगे, change in quantity demand is also known as movement along to the demand curve, and in case of movement in demand curve two situation arise, extension and contraction। extension demand। तो बेटा पहली लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, other factor remain constant, other factor remain constant due to decrease in on price, due to decrease in on price when demand increase, that is called एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। एंड इन केस ऑफ एक्सटेंशन, ये वाली लाइन आप लोग ध्यान से सुनना, लिख लेना अपने नोट्स में। एंड इन केस ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड का मूव डाउनवर्ड, डिमांड का मूव डाउनवर्ड अलोंग टू द सेम डिमांड कर्व। ये वाला वर्ड जरूर लिखना, अलोंग टू द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व के साथ साथ एक नीचे को जाएगा। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, उसमें क्या होगा बच्चों, डिमांड कम करनी है तो किसकी वजह से होगा, खुद का प्राइस बढ़ा दो, 10 से बढ़ा के 20 कर दिया, तो डिमांड 20 से 10 हो गई, डिमांड कम हो गई। तो इसमें कैसे जाएगा बच्चों डायग्राम, प्राइस डिमांड, प्राइस 10 20 10 20, प्राइस 10 डिमांड 20, ये आपका ए पार्ट बना, ये आपका बी पार्ट बना। ए से बी को मिलाने के लिए कर्व को कहां मूव करना पड़ा, ऊपर को, ऊपर को। दैट मींस आप क्या लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, पहली लाइन में लिखेंगे अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स ऑन प्राइस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, डिमांड का मूव अपवर्ड अलोंग टू द सेम डिमांड कर्व। तो बच्चों ये टॉपिक था चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये बेटा आज की क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किया, डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड के फंक्शन, और चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कल की क्लास में हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं पीपीसी, सेंटर प्रॉब्लम, फंक्शंस ऑफ मार्केट। और आज की क्लास के मतलब इनके साथ टोटल हमारे पास 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमारे 5 या 6 एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एमआरटी डिस्कस किया था। आप लोग ये सारी वीडियोस बार बार देखें, 10 दिन मेरी गारंटी है, आप लोग 10 दिन ये वीडियोस देखें, 10 दिन ये वीडियो से पढ़ें, बुक की भी आपको नीड नहीं रहेगी, आप 100% अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ कल मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।